दूसरी ओर मॉल में सब प्राची के ना होने पे परेशान हो रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि प्राची गई तो गई कहाँ। कोई रूही से पूछता, कोई मधु से। मधु तो बहाने बनाकर कह देती थी कि उसे नहीं पता कि प्राची कहाँ गई, लेकिन रूही हैरान होकर प्राची को यहाँ वहाँ ढूंढती। जब युग ने भी प्राची के लापता होने की खबर सुनी तो मधु ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा कि यहीं कहीं गई होगी, आ जाएगी। और ऐसे ही जब सब लोग मॉल के बेसमेंट में इकट्ठा हो गए और प्राची को ढूंढने लगे तो प्राची सामने से आती हुई दिखी तो सबने अपने एक सर पर हाथ रखकर एक राहत की सांस ली। और प्राची के आते ही युग प्राची से चिल्लाते हुए बोला कि कहाँ चली गई थी तुम बिना बताए? हाँ, बताकर तो जा सकती थी ना। तुम्हें नहीं पता है मैं कितना हैरान हो गया था, परेशान हो गया था। कम से कम बोल कर तो जाया करो, किसी को तो बता देती कहाँ जा रही हूँ। युग का गुस्सा देखकर वहाँ मौजूद सब लोग एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। सब जानते थे कि युग प्राची से बहुत प्यार करता है और प्राची के लापता होने की खबर ने उसे बहुत परेशान कर दिया। युग की बातें सुनकर प्राची युग की ओर देखकर बोली, सॉरी, वो मैं जरा पर्सनल काम से गई थी। तो किसी को तो बता के जा सकती थी ना। हाँ, मैंने मधु को बताया था कि मधु, तुम लोगों ने बताया नहीं क्या? तुमने मधु, मैं तुमसे बोल कर गई थी ना, प्राची ने हड़बड़ाते हुए कहा। हाँ यार, सॉरी, मैं तो बताना भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया, मधु ने भी जवाब दिया। तो स्मिता बोली कि अब प्राची आ गई है ना, तो अब अपनी अपनी शॉपिंग में लग जाओ सब। ये सुनकर सब शॉपिंग में बिजी हो गए। लेकिन युग ये बात समझ गया था कि प्राची कहीं और नहीं मिस ऋचा से मिलने गई थी। वो ये जानता था क्योंकि उसने ये बात कल सुन ली थी जब मधु और प्राची बातें कर रही थी। तब वो चाहता तो प्राची के सबके सामने ही पूछ सकता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि कोई भी प्राची और युग के रिश्ते में आई दरार के बारे में जाने। वो प्राची को कुछ दिनों से देख रहा था कि प्राची उससे कटी कटी सी रह रही है, ना उससे बोलती है, ना उसके आसपास आती है, बस उससे दूर भागती रहती है। तब से जब से अमन उस सगाई में आकर हंगामा कर गया था, तब से प्राची की हालत थोड़ी अजीब सी हो गई थी। वो युग से कटी कटी सी रहने लगी थी और ये बात युग को कहीं ना कहीं बहुत खल भी रही थी। और जैसे ही अपनी अपनी शॉपिंग में सब बिजी थे तो युग प्राची का हाथ पकड़ के उसे साइड में लेकर आ गया। प्राची युग की ये हरकत देखकर थोड़ा परेशान हो गई और बोलने लगी, मुझे छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन युग उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे साइड में ले जाकर बोला, तुमने झूठ क्यों बोला? मैंने क्या झूठ बोला? प्राची ने युग की बात सुनकर हड़कड़ाते हुए बोला, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम मिस ऋचा से मिलने गई थी? युग की बात सुनकर तो प्राची जैसे मानो हक्का बक्का रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या कह रहा है। युग को ये बात कैसे बता? तो क्या ये बात मधु ने उसको बताई है? नहीं नहीं नहीं, मधु ऐसा नहीं कर सकती। वो युग को ये बात कभी नहीं बताएगी। उसने कुछ सोचते हुए अपना पसीना पोंछा और युग की तरफ देखकर बोली, क्या बोल रहे हो तुम? मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं पर्सनल काम से गई थी, फिर भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हाँ? प्राची की बात सुनकर युग ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ को सहलाते हुए बोला, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ और मैं तुम पर शक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। प्राची, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड पहले नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो प्लीज कुछ भी बात होती है तो मुझसे शेयर किया करो, मुझे बताया करो। ये मत सोचा करो कि मैं तुम्हें नहीं समझूंगा, ना कि तुम पर शक करूंगा। मैं बस तुमसे इतनी उम्मीद करता हूँ कि तुम कोई बात हो तो मुझे बताओ, ना ही किसी और को बताओ। अगर तुम मुझसे बोल देती तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जाता? हाँ, तुम मुझसे कहती तो नहीं ना? ऐसी बात नहीं थी, मैं तुम्हें समझता हूँ, युग ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। तो प्राची को महसूस होने लगा कि शायद वही ज्यादा गलत सोचती है, वरना युग तो ओपन माइंडेड इंसान है जो कभी भी शक नहीं करता। और उसे ये बात पता भी थी तो भी वो कुछ नहीं कह रहा था। ये बात प्राची को थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी वो जानती थी युग उस पर भरोसा करता है। इसीलिए उसने युग को देखकर कहा, सॉरी, आइंदा मैं याद रखूंगी, आगे से गलती नहीं होगी। ये हुई ना बात? अच्छा, आप एक स्माइल कर दो, युग ने कहा। तो प्राची स्माइल करने लगी। मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो और मुझसे मिलने भी नहीं आती हो, युग ने मुंह बनाकर कहा। और मैं तुमसे मिलने कैसे आऊंगी? हम एक ही घर में रहते हैं, तो तुमसे मिलने अलग से कैसे आऊंगी? प्राची ने युग को देखकर कहा। तो छत पर तो आ सकती हो ना, मैं तुम्हारा डेली रात में मैसेज करता हूँ कि छत पर आ जाओ, छत पर आ जाओ, लेकिन तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, और जब तुम मैसेज करते हो तब मैं सो जाती हूँ, प्राची ने बहाना बनाकर कहा और उठकर जाने लगी। तो युग ने उसका हाथ पकड़कर उसे पकड़ लिया और
अपनी बाहों में जकड़कर प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा। प्राची ये देखकर युग को थोड़ा खुद से दूर करते हुए बोली, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो देख लेने दो, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। कम ऑन युग, छोड़ो। और इतना कहकर प्राची अपनी कमर से युग का हाथ हटाकर वहां से दौड़ लगाकर भाग गई। अगले एपिसोड में पता चलेगा और ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।